जिन लोगों का बीमा किया करवाया हुआ था फसलों का, उनका भी अभी तक किसी किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और किसान अगर सिर्फ 6 महीने भी उसकी फसल के खराब होने के बाद रुपये नहीं मिलता तो उसको वो कम से कम 10 साल पीछे चला जाता है। मगर हमने एक पूरा निश्चय कर रखा है कि जब तक हमारे पैसे नहीं मिलते हम यहीं दिन रात पड़ाव डालकर बैठे रहेंगे। किसान बीमा करवा लेता है लेकिन उसको फसल बीमा मिलता नहीं। उसमें क्या है, कई तो कहते हैं कि सारी 70% गाँव की फसल खराब होनी चाहिए जब बीमा मिलेगा, तो इसमें तो ये है 70 से भी 100% खराब हो रही है, तो मिलना चाहिए। जो पीछे बरसात के कारण जो ना जो फसलें खराब हुई थी, वैसे तो हमने उस टाइम मांग की थी कि जो ना कपास का भी और जीरी का, इनका सबका जो आना सर्वे किया जाए और जिनकी फसलें खराब हैं किसान उनका जो ना मुआवजा दिया जाए। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने केवल 2 गांवों का, बर्ट और धनौरी का ही जो है ना सर्वे किया, बाकी जो गांव थे उनको छोड़ दिया, बार बार कहने के बावजूद भी छोड़ दिया। और जिन 2 गांवों का सर्वे हुआ था उनका भी ये मुआवजा नहीं दे रहे। यहाँ तक के जो ना जिन लोगों का बीमा किया करवाया हुआ था फसलों का, उनका भी अभी तक किसी किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। वो भी जो है ना अभी तक इस इंतज़ार में है। और जब हमने जाके जो ना डीडीए से ये कहा कि कम से कम जो बीमित लोग थे उनका जो है ना आप उनको जो ना मुआवजा तो बाद में मिल जाएगा, उनकी लिस्ट ही सार्वजनिक कर दो, उनकी लिस्ट आप अपने कार्यालय के बाहर चस्पा कर दो, वो इसके लिए भी जो ना तैयार नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो ना ये प्रशासन जो है ये जानबूझ के जो ना सरकार के इशारे पे कोई गड़बड़ी कर रहा है। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ, यहाँ दूसरी बार हुआ है। पीछे कई साल पहले जब यहाँ सफ़ेद मक्की से कपास की फसल जो है ख़राब हुई थी, तब भी सारे हरियाणा का मुआवजा रिलीज हो गया था, लेकिन कैथल जिले को छोड़ दिया था, जिस पे जो ना लगातार लंबा आंदोलन करके फिर 29 करोड़ का मुआवजा मिला था कपास उत्पादकों को। और अब भी मतलब बहुत बड़ी जो आना यहाँ के प्रशासन ने गड़बड़ की है। जिन लोगों की जो है ना कपास की या दूसरी फसलें खराब हुई थी उनका इन्होंने कोई सर्वे नहीं किया। केवल 2 गाँवों का सर्वे हुआ, धनौरी और बर्टाकार, उनका लगभग 3.5 करोड़ का मुआवजा बैठता है। उसके ऊपर भी सिवाय आश्वासनों के जो ना ये आगे जो आना डींग नहीं भर रहे। ये तो कहते हैं कि हम करेंगे, हम करवा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन किया कुछ नहीं। और जहाँ तक बात है, अभी जो चर्चा थी, यहाँ कोई नहीं आया, हम ही जाके मिले हैं अलग अलग अधिकारियों से। कुछ और है देखिए, सरकार के साथ अधिकारी चलते हैं, मंशा तो सरकार की ही खराब है। बाकी अधिकारियों को भी ये समझना चाहिए कि आपको जो भी जिम्मेवारी दी जाती है उसको सही तरीके से निभाया जाए। अब आप एक देखिए, सिर्फ एक धनौरी गांव के 2700 किले हैं, तो 2700 किलों में कितने परिवार होंगे, उनके परिवार पे कितना असर पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई भी होती है, घर के खर्चे भी होते हैं, और भी बहुत से काम होते हैं, वो सब काम रुक जाते हैं। और किसान अगर सिर्फ 6 महीने भी उसकी फसल के खराब होने के बाद रुपये नहीं मिलता तो उसको वो कम से कम 10 साल पीछे चला जाता है। तो ऐसी स्थिति का सरकारों को और कर्मचारियों को सोचना चाहिए। और ये जो बीमे की बात है, किसान बीमा करवा लेता है लेकिन उसको फसल बीमा मिलता नहीं। उसमें क्या है, कई तो कहते हैं कि सारी 70% गांव की फसल खराब होनी चाहिए जब बीमा मिलेगा, तो इसमें तो ये है 70 से भी 100% खराब हो रही है, तो मिलना चाहिए। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ मैं, पीछे मैंने पढ़ा था महाराष्ट्र में 6 महीने में एक फसल में 173 करोड़ रुपए की बीमा राशि इकट्ठी हुई थी उनके पास, जो वो करते हैं, हम भाई बीमा के लिए रुपए देते हैं, और उन्होंने सिर्फ 30 करोड़ रुपए किसानों को दिए थे, तो 143 करोड़ रुपए तो वहाँ भी खा गए थे। ऐसा ही कुछ मेरे कैथल जिले में हो रहा। लेकिन प्रशासन या सरकार हमें कमज़ोर ना समझे, क्योंकि हम वही आदमी हैं जो डीएपी नहीं मिला था तो डीएपी भी दिलाया था, चाहे अमरन अनशन पर बैठा हो। तो अगर इसकी बात करें बाईपास की, तो 60 करोड़ का फ़ायदा वहाँ भी अपने कैथल जिले को कराया था। और अब ये डीजल ट्यूबवेल कनेक्शन है, उस पर भी आंदोलन चल रहे हैं, भूमि अधिग्रहण बिल पे भी चल रहे हैं। तो ये तो हमारी एक मेन लड़ाई है जिसका अभी हम पे असर पड़ रहा है। तो सरकार या प्रशासन कमज़ोर ना समझे। अखिल भारतीय किसान महासभा बहुत जल्दी इसके बारे में बहुत बड़ा निर्णय लेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। इससे अच्छा है वो अपनी बेइज्जती ना कराए और जल्दी हमारे भाइयों को जो उनका उचित मुआवजा है दे।
ये जो खराबा था ये 11वें महीने में आ जाना चाहिए था, मगर इनसे हम 3-4 बार मिले। इन्होंने हमारी जो रिपोर्ट भेजी वो गलत रिपोर्ट भेजी। पहले तो इन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी, रिपोर्ट भेजी तो इन्होंने रकबे की रिपोर्ट भेजी, अमाउंट नहीं भेजी और इन्होंने दबाए रखा। हम DRO साहब को मिले पहली बार, जब मिले वो बिल्कुल इनकार करके मुझे नहीं पता और मैं तो अभी आया हूँ। हम बोले हम तो चेयर से बात करना चाहते हैं, जो चेयर पे हम उसी से बात करेंगे। हमने उस पर दबाव बनाया, फिर उसने कहा हाँ मैं देखता हूँ निर्मला गिरदौरी तो हुई है नहीं है। फिर बात इस बात पर आई कि स्पेशल गिरदौरी नहीं हुई। हमने कहा कि आप फाइल मंगाइए, आप देखिए फाइल है तो स्पेशल गिरदौरी थी उसमें, उसकी रिपोर्ट उन्होंने रकबे की हुई थी। हमने कहा कि आपने की क्यों नहीं, आगे जो बजट क्यों नहीं मांगा। उन्होंने फिर हमारे कहने के बावजूद 3 महीने के बावजूद अब उन्होंने बजट की 11 तारीख को उन्होंने मांग की है इस बजट की, 2 गांवों का विशेषकर धनौरी और बट्टा कि उन्होंने बजट की मांग की, हमें इतने पैसे चाहिए, हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। पता नहीं है बजट मांगने में भी, बजट आने में भी कितना दिन लगेगा, मगर हमने एक पूरा निश्चय कर रखा है कि जब तक हमारे पैसे नहीं मिलते हम यहीं दिन रात पड़ाव डालकर बैठे रहेंगे।